ऑप्शन। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ शांति। 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 ओम ओम शांति। संगम युग में हम आत्माओं को परमात्मा बंधन मुक्त बनाने की शिक्षा देते हैं, शक्ति भरते हैं। तो कैसे हम आत्माएं संसार में रहते भी बंधन मुक्त रहें? तो बाबा ने कहा कि योग युक्त स्थिति, हम जो भी कर्म करें योग युक्त होके करें तो हमारी स्थिति योग युक्त होगी, तो अंदर से बंधन मुक्त भी होगा। तो पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण। तो कल भी बाबा ने कहा कि ज्ञानी और योगी, तो आज भी बाबा टेंशन दिलाते हैं कि बच्चे ज्ञान युक्त और योग युक्त, तो इससे हमारी स्थिति भी सही रहती है और हम शक्तिशाली भी रहते हैं। तो उसके लिए निशानी क्या है कि बंधन मुक्त है ना, अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ महसूस नहीं करे, बंधन मुक्त महसूस करेंगे। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? अच्छा, 25 तारीख है और फिर 25 है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। बाबा। तो मीठे 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 बाबा। बाबा मीठे मीठे बच्चों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। किस लिए आए हैं? नए राज्य की स्थापना करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे। बाप आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, तो तुम बच्चे अभी स्वर्ग के लायक बन रहे। प्रश्न कि जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? कि वे आंखें बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जिनको अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? कि वह आंखें बंद करके भी शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे। जो आज्ञा मिले कभी ख्यालात भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल कौन है? बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाता। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता और अवस्था अचल और अडोल हो जाती। गीत है, तुम ही हो माता पिता ओम शांति, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। आज का गीत है ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई भी जानते। हम भक्ति में भी किसी भी देवी देवता के आगे ये गीत गाते ही थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लेकिन सत्य परिचय नहीं था कि वो माता पिता सही में एक है कौन, है ना। तो बाबा ने कहा ये महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई भी जानते। यह है ऊंच ते ऊंच बाप की, बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच तो एक ही बाप है ना, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान।
भल कहते हैं महान आत्मा, जीवात्मा। शरीर जब छूट जाता तो कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा निकल गई। भल पहले कहेंगे जीवात्मा, लेकिन जब आत्मा निकल गई तो कहेंगे कि आत्मा निकल गई। तो शरीर जब छूट जाता तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है और वह कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा जो स्टार मिसल है, बाबा कहे वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आता। कर्तव्य सब कौन करता है? आत्मा करती है, शरीर के माध्यम से। आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई अंग काम नहीं कर सकता। तो कर्तव्य सब आत्मा करती, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते मैं फलाना हूं, मैं ये करता हूं। वास्तव में करती कौन? करती सब आत्मा। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ही हम एक्टिव हैं, और आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। लेकिन दुनिया में जानते सब है, फिर भी उस कॉन्शियस में रहते नहीं हैं। तो बाप कहते हैं जो प्रकृति के बीच में रहती है अति सूक्ष्म है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं कि आत्मा में ये पार्ट बजाने के संस्कार। कोई कहते आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है, यह भी किसी को पता नहीं कौन सी आत्माएं 84 जन्म। तुम जानते हो सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। जो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं, गोल्डन एज की आत्माएं हैं, वही आत्माएं 84 का चक्र लगाते हैं। तुम जानते हो सूर्यवंशी को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए क्या बन जाती है? पतित बन जाती है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंच ऊंच कौन? एक बाप ही है। उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते हैं ना बाबा ने। पीछे आने वाले 84 जन्म ले ना सके, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं। जो पहले पहले सत्युग में आएंगे, बाबा ने कहा सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83, कोई के 80 जन्म होते हैं। वहां सत्युग में तो पूरे 150 वर्ष की आयु होती है। सत्युग में पूरे 150 वर्ष की आयु होती है। कोई जल्दी मर ना सके, ये भी सुनिश्चित है कि गोल्डन दुनिया में जो जाएंगे पूरी 150 वर्ष की आयु पूरी करके ही आत्मा वहां से जाएगी। कोई जल्दी मर ना सके, ये बातें बाप बैठ समझाते, इसलिए मरने का ही डर नहीं। ऐसी कितनी सुख शांति होगी बोलिए, किसी बात का डर ही नहीं, निडर निर्भय। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है ना, वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी भी आत्मा। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं जन्म मरण में नहीं। परमात्मा जन्म मरण में नहीं। तो मुझे बुलाते भी तब है जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब बुलाते। इस समय तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे? शिव बाबा पढ़ा। कोई पूछते हैं ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं, तो उन्हों को समझाना है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन, अब वह है निराकार। उनको अपना शरीर तो है नहीं, आना भी है पतित दुनिया में, तो पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे ना। ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वो है मनुष्य सृष्टि का नॉलेजफुल। बाप कहते कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा मालूम पड़ा है, अभी हम पराए देश अर्थात रावण के देश में मालूम पड़ गया, हम रावण के देश पराए देश में।
सत्युग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे। वाम मार्ग में आ जाते हैं, पराये देश में, पराये राज्य में आ जाते हैं, माने वाम मार्ग में आ जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग बाबा ने का शुरू। तो बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करते हैं वे लोग, शिव का इतना बड़ा लिंग, परंतु इतना बड़ा तो वह है। अभी तुमने समझा है आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वह नॉलेजफुल, सदा पावन, सुख का सागर, आनंद का सागर है। वो पतित पावन क्या है? सुख का सागर, आनंद का सागर। ये परम आत्मा की महिमा है ना, कि वो सुख का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। तो ये महिमा कृष्ण की नहीं है, किसकी है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा। तो ये परमात्मा की निशानी है। बाबा ने कहा, अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वो है परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश के रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती को तो बुलाते नहीं, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को, आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ, देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। मैं भी आऊंगा, जब मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना, मैं आता भी हूं संगम। ये किसी को भी पता, कहते भी हैं वह परम आत्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। क्या कहेंगे? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, माने मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा। तो बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा होने से, अगर आत्मा सो परमात्मा तो कितने परमात्मा हो जाए? हर एक आत्मा परमात्मा हो जाए। तो आत्मा परमात्मा बाबा कहे दोनों अलग अलग। बाबा बच्चों को समझा नहीं दे रहे हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग, रूप दोनों का एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है। भले रूप दोनों का ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा क्या बनती है? पतित। 84 जन्मों का पाठ बजाना, परमात्मा जन्म मरण रहित। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? हाँ? बाबा कहते अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा तमो प्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो ना सकता। बाप कहते कि मैं आता हूं सर्व आत्माओं की सर्विस, मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूं नर्कवासियों को स्वर्गवासी, पराये देश में आए हैं अपना स्वर्ग स्थापन। पाप ही आकर हमको स्वर्ग का लायक बनाते, स्वर्ग में रहने के लायक पाप ही बनाते। अगर वैल्यू ही ना हो तो वो स्वर्ग में कैसे रहे? हाँ? तो इसलिए बाप आके पहले हमें स्वर्ग में जाने के लिए वैल्यूबल बनाते। हाँ? तो बाप आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते, ये भी समझाया है। और आत्मा का पाठ अपना, परमात्मा जन्म मरण रहित है। बाबा ने आते भी जरूर है, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वह कब आए ये कोई भी नहीं। ऐसे ही शिव जयंती मनाते आए, जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे ना। पावन सृष्टि है सर, कहते हैं पतित पावन, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन। युगे युगे तो नहीं आते ना। बाप कहते मुझे संगम पर ही आकर पतित दुनिया को पावन बना। ये पराया देश है, रावण का देश है, परंतु यह कोई मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू, कुछ भी पता नहीं। पहली पहली मुख्य बात आत्मा और परमात्मा का राज समझाना, फिर समझाना है कि वह कल्प के संगम युग पर आते पावन बनाने। ये काम उनका ही है ना,
ना कि श्री कृष्ण का। पावन बनाने का काम किसका है? परमात्मा का ही है, ना कि कृष्ण का। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़ा ही होगा। हाँ? झाड़ आधा ताजा आधा पुराना, बाबा ने कहा थोड़ा ही होगा। तो बाप कहते हैं सूर्यवंशी सब नीचे उतरते, झाड़ आधा ताजा आधा पुराना तो नहीं होगा। जर्जरित भूत अवस्था बाबा के सबकी होती है। कल्प की आयु का भी मनुष्यों को पता बाबा कहते हैं। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी आयु देती है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते। इसमें और प्रश्न बाबा ने कहा उठ ना सके। रचता बाप सच बोलते हैं। हम इतने बीके हैं सब मानते हैं, तो जरूर हैं तब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा। पहले पहले मनुष्यों को समझाना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूर देश से। पहले ये समझानी देनी है कि परम पिता परमात्मा निराकार है और वो दूर देश से आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे। परंतु किसके शरीर में आए, सूक्ष्म बतन में आकर क्या करेंगे? जरूर यहाँ आना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा ने कहा यहाँ चाहिए। ब्रह्मा कौन है ये भी बाप बैठ बच्चों को समझा। जिसमें प्रवेश किया वह अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बच्चे भी नहीं जानते। जिसके तन में परमात्मा ने प्रवेश करके ज्ञान दिया वो भी अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बाबा ने कहा बच्चे फिर कैसे जाने? बच्चे भी तब बनते हैं जब मैं अडॉप्ट करता। मैं इन साकार सहित बच्चों को समझा कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो? अभी षष्ठी का चक्र पूरा होता है। बाबा ने कहा फिर रिपीट होगा। मैं आया हूं पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का बाबा ने कहा और कोई रास्ता? अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर स्नान करने, हाँ? तो बाबा कहते गंगा आदि पर स्नान करने मेले आदि पर जाते नहीं। अगर ये राज समझ में आ जाता कि परम पिता परमात्मा आके बच्चों को पति से पावन बना रहे, ज्ञान गंगा में नहा रहे, बाबा ने कहा कि वो फिर उस गंगे मेले में नहीं जाते। इस पानी की नदियों में सदैव स्नान करते हैं, द्वापर से लेकर करते आए। समझते हैं गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होते, परंतु कोई के भी पाप नाश होते नहीं। बाबा कहते तभी तो देखो पाप नाश अगर हो जाते तो दुखों से मुक्त हो जाते ना। हाँ? जितना भी भक्ति पूजा करते स्नान करते फिर भी पाप बढ़ते ही रहते, खत्म। तो परमात्मा का ही राज बताओ। बाबा ने कहा पहले आत्मा ही परमात्मा बाप को, वह निराकार है, आत्मा भी निराकार। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है। बाबा कहे ये भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये भी ड्रामा में। अब बाप कहते हैं मुझे नई दुनिया स्थापन करने आना पड़ता है। बाबा को नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है भगवान को संकल्प उठा, तो जरूर ड्रामा अनुसार संकल्प उठा होगा ना। आगे इन बातों को थोड़े ही समझते थे, दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते मैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता, सुनते सुनते समझते जाते। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं ना। और भी समझने का बहुत बड़ा है, रोज समझाते रहते हैं कैसे किसको समझाना चाहिए। पहले यह निश्चय करें कि बेहद का बाप समझते हैं तो वह जरूर सत्य ही बताएंगे ना। इसमें मूझने की भी बात नहीं। बच्चे कोई पक्के हैं तो कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकते। बच्चे अगर पक्के हैं तो समझा सकते हैं,
अगर बाबा ने कहा कच्चे हैं तो बाबा ने कहा समझा, जब खुद ही निश्चय नहीं है तो कैसे समझाएंगे। यह तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। बहुतों को ये संशय पड़ता, हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा आकर, क्योंकि उन्हों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। गीता में क्या आता है, श्री कृष्ण भगवान उवाच, है ना। तो वहां तो यही समझ में आता है कि कृष्ण भगवान उवाच, उन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे इन बातों को सही रीति समझा सकते हो कि कृष्ण भगवान उवाच नहीं, कौन भगवान उवाच, शिव भगवान। कृष्ण तो जब बाबा कहते हैं ना छोटा बच्चा है, वो कैसे समझाएगा। तो बाप ये भी समझते हैं हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। कोई तो झट समझते हैं, जितना हो सके बाबा कहे समझाना। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं, परंतु देह अभिमान बच्चों को बाबा ने कहा बहुत है। ये बाबा भी तो जानते हैं कि नंबर वार है डायरेक्शन पर बच्चों को चलना। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए ना। बाबा आज क्या कहते हैं, बड़ा बाबा जो कहे वो मानना भी तो चाहिए ना। गुरुओं आदि की तो मानते आए हैं। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद करके मान जाए। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा है, भले उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। बस समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं। ब्रह्मा के लिए मत समझो, रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा। उनका ये रथ है, वह ठीक कर देंगे। कहेंगे कि मैं बैठा हूं, हमेशा समझो शिव बाबा ये कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे ही समझो, एक तरफ तो निश्चय रखना चाहिए। शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल है ना। इसलिए बाबा कहते कि जो निमित्त आत्मा कहती है करो, अगर वो कुछ गलत भी कहती है तो उसका रेस्पॉन्सिबल हमें वो करना है, जो उसके द्वारा मुंह से। तुम बच्चे फिक्र नहीं कर, शिव बाबा को याद करने अवस्था और ही पक्की। जितना बाबा को याद करेंगे बाबा की अवस्था और ही पक्की हो जाए। निश्चय में विकर्म भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे बाबा के उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं बाबा ने कहा वही उच्च पद पाएंगे। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं बाबा कहते वही उच्च पद पाएंगे। बहुतों में तो देह अभिमान बहुत है। बाबा आज देखो कितना जैसे सामने सम्मुख बैठ के समझाता है ना कोई, ऐसे समझा रहे हैं। कि बाबा देखो सब बच्चों से कैसे प्यार से चलाते हैं, सबसे बात करते रहते हैं शिव बाबा। बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, बाबा पूछते हैं आज सब ठीक बैठे हो। हाँ, हाँ बाबा सब अच्छे बैठे हैं, सब ठीक बैठे, कोई तकलीफ तो नहीं है, बाबा पूछते हैं सबसे। आप लोग बोलिए कोई तकलीफ तो नहीं है। बाबा सबसे पूछते हैं सब अच्छे से बैठे हो, सब अच्छे हो। तो बाबा कहते हाँ, आप सबकी आवाज नहीं मिलती है, तो सबसे बात करते रहते, बच्चों से पूछते हैं ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं। लव होता है बच्चों के लिए, बाबा को भी बच्चों के प्रति लव होता है। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लव, उस अनुसार बाबा का लव रहता है। इसी बात पर आज मुझे याद आ गया, कल वो सेंटर्स पे जब मुरली चल रही थी तो बाबा ने कल कहा था ना प्रदर्शनी करूं, प्रदर्शनी लगाओ जगह जगह। वो एक माता जो बांधे लिए बहुत सच्ची सच्ची गोपी है, उसने तुरंत डिसीजन ले लिया मुझे अपने घर में ही प्रदर्शनी लगानी। और सिविल टाउनशिप में सब बड़े बड़े लोग होते हैं। हाँ, तो बस उसने मीता बहन को बोला, मुझे और दोनों को इनवाइट कर दिया, 11 बजे तक आप कहीं नहीं जाएंगे दीदी, आपको वहां आके प्रदर्शनी समझानी है, ध्यान सुनो। और हाँ, वो बड़े बड़े गुलदस्तों से पूरा स्वागत कर दिया।
कि कोई बड़े लोग आए हैं, बोल दिया, मधुबन से कोई आए हैं, बोल दिया, सबको इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके वो सारे बड़े बड़े वीआईपी, मतलब समझाओ प्रदर्शनी ज्ञान। तो देखो बाबा को वो कितनी प्यारी है, इसीलिए तो उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना सब बाबा पूरी करते रहते हैं घर बैठे, देखो। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लाभ है, जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं उस अनुसार लाभ, सर्विस में ही फायदा है ना। बाबा ने कहा सर्विस में हड्डियां देनी है, कोई भी काम करते रहेंगे तो वह फिर दिल पर भी रहेंगे। कि यह बच्चा फर्स्ट क्लास है, परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है। माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी बैठ जाते ना, बाबा से थोड़ा दूर हो जाते हैं, ग्लैमर की दुनिया में थोड़ा उनको अच्छा लगने लगता है, माया के वश हो जाते हैं। इसलिए तो बाबा इतने नियम बताते हैं कि बच्चे खान पान की शुद्धि रखो, आहार विहार विचार की शुद्धि रखो, नहीं तो माया तुम्हें अपना कब बना लेगी पता नहीं चला। हम ऊपर से कहते रहेंगे हाँ बाबा बाबा बाबा, लेकिन बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, फिर दूर ही हो जाएंगे ना। जब श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, बाबा से दूर हो जाएंगे। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठते हैं, माया का सामना होता है ना, ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर भी करते हैं। लेकिन तुम्हारा काम है सबको सुख धाम का मालिक, किसको दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते, फिर कितना भी समझाओ तो समझते नहीं। पहले पहले समझानी देनी है कौन सी, आत्मा की, और मैं कौन और मेरा। कैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो अविनाशी पाठ है, कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में गुथा हुआ है। ये निश्चय वाला कभी हिलेगा, बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब बम्बोर को आग लगेगी तब अचल बन जाए। अभी तो बहुत युक्ति से बाबा ने कहा समझा, पिछाड़ी में बाबा ने कहा बम्बोर को आग लगेगी, इसलिए बहुत युक्ति से समझा। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर बाबा के बहुत चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बाबा ने का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन, जिनमें जो गुण है बाबा भी वर्णन करते। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माँ की, माता बाप बाबा दादा का को मेरा प्यार, गुड क्या मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप की बाकी रूहानी बच्चों हमारे को बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हमारे बच्चों बच्चों की की रूहानी नमस्ते माता बाप दादा को को याद प्यार गुड बाप मॉर्निंग और दादा को नमस्ते नमस्ते याद नमस्ते मीठे नमस्ते। बाबा। भिजवा दादा उनसे शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। दादा थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार की सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। जो भी बाप की सर्विस है हड्डी देकर करना, हड्डी देकर करना मैंने हड्डी निकालनी थोड़ी है कि दिन रात इतनी सर्विस करो कि हमें कोई दुख कुछ दर्द कोई नहीं। नहीं तो संसार में कोई ज्यादा काम करता है तो उसको थकान हो जाती है ना। हड्डी सर्विस का मतलब कि दिन रात करते रहो, बाबा तो थक उतार देते, थकान होती है। तो बाबा ने कहा सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, सबको सर्विस से सुख देना है। तो कैसी सर्विस करनी है कि सामने वाले को सुख मिले, दुख मिले। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को क्या बनाना, अडोल बनाना। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल कौन है, बाबा है, इसलिए फिक्र नहीं करना। तो इसलिए बाबा जब मुरली में हमें जो बात कहते हैं ना, अगर वो हम कर लेते हैं तो बाबा की नजरों में भी चढ़ते हैं। और देखो वो जब सेवा हो जाती तो अनेकों की दुआएं भी मिलती, मिलती हैं कि नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाबा है, श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, इसलिए फिक्र नहीं करेंगे। बाबा वो कार्य उसमें बल भर देता है, श्रीमत अनुसार अगर हम करते हैं उसमें शक्ति आ जाती है ऑटोमेटिक। आज का वरदान,
योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त। तो योग युक्त की निशानी क्या है? बाबा ने कहा बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला, बाबा ने कहा वो भी बंधन है। देखो कितनी गुह्यता समझा रहे हैं बंधन की। कि कभी हम अच्छा समझाते तो समझते हमने समझाया नहीं, वो बाबा का ही कमाल है कि बुद्धि को टच करता है और सामने वाला जो बैठा है उसके लिए उसी प्रकार से वो बोलता है। तो कई बार बच्चे जो सोचते हैं अरे मैंने कितना अच्छा समझा, मैंने कितना अच्छा किया, तो बाबा ने कहा वो भी फिर क्या होता है, फिर पेपर आएगा, सामने वाला कोई कुछ भी अनर्गल बोलेगा सामने वाले को, तो फिर व्यर्थ चलेगा कि अरे मैं तो इतना अच्छा सेवा करता हूँ और वो सामने वाला मेरे लिए ऐसे कैसे बोल रहा है। क्योंकि बाबा किसी के अभिमान को रहने नहीं देगा ना, है ना, तो फिर व्यर्थ आएगा। तो बाबा ने कहा देखो कितनी सूक्ष्मता समझा रहे हैं, ये भी सूक्ष्म बंधन है बाबा। इसलिए अपने आप को फ्री छोड़ो, बाबा जहां यूज करे चले जाओ, जहां बाबा हमें सेवा में यूज करे, बस हमारा काम है प्रेजेंट होना, बाकी का काम उसका है। तो जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बना, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन समान स्थिति है ना। निंदा में भी, स्तुति में भी, जय में भी, पराजय में भी, मान में भी, अपमान में, कोई फर्क ही नहीं। तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। अगर ये हमारी अभिमान का है या थोड़ा भी सूक्ष्म अभिमान है, मैंने किया या किसी ने कुछ उल्टा कह दिया तो व्यर्थ आ गया। देखो कितनी सहज बात बता आता है ना, कोई अगर अपने को कुछ कहता है तो व्यर्थ आता है ना, अरे भाई उसने ऐसे क्यों कहा मुझे। लेकिन ये तो बाबा चेकिंग करता है कितना हम बंधन मुक्त हुए। मेरा कुछ है ही नहीं, न मान न अपमान न जय न पराजय। हम बस एक जो कहते हैं ना वो कठपुतली की तरह यूज करते हैं बस। अच्छा स्लोगन पहले सोचना फिर कर, यही ज्ञानी तू आत्मा का। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का। आज के अव्यक्त इशारों निशानी है कि पहले सोचना फिर करना, करने के बाद सोचना, ये तो अज्ञानी आत्मा की निशानी है। इसका क्या रिजल्ट होगा? जो भी हम कर्म कर रहे हैं तो पहले सोचे फिर करें। नहीं तो कई बार होता है कर लेते हैं और फिर बाद में सोचते मैंने क्या कर दिया ये। तो इसलिए हर कर्म हाँ पहले सोचो। सर्च इसका रिजल्ट क्या होगा? जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो भी तो सोचना पड़े ना कि हम कर तो रहे हैं, संकल्प विकल्प भी चल रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो पता है ना। तो इसलिए आज के अव्यक्त इशारों में अभी थीम वही चल रही है, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। तो जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता, तो उसे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे जो अल्प काल का मान शान व अल्प काल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। जो अल्प काल की इच्छा रखते हैं, तो बाबा ने कहा समझ में आता है ना, उन्होंने मान की चाहत है, तो बाबा ने कहा फिर तुम बच्चों का काम क्या है? उन्होंने को अल्प काल का मान देकर क्या बन जाओ? निर्माण। बहुतों की इच्छा होती है ना, हम कितने दिन से जुड़े, हमें तो कोई मान देता ही नहीं, तो उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा हो, इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से, परोपकारी बन, क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण
उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगी तो टकराव पैदा हो। अगर समझ में आता है ना, सामने वाले के भाव भी समझ में आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अगर उनको मान की इच्छा है और अगर उस समय आपने समझाया तो टकराव होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से, परोपकारी बन, क्षमा भाव से, सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार, जिससे वह स्वयं महसूस करे कि यह बात नुकसान कारक है। यह बात क्या है? नुकसान कारक। जैसे अभी प्रेसिडेंट आए, यहाँ प्रेसिडेंट आए ना, तो अब जो बड़े बड़े हैं बाप, जो दीदी हैं, उन्हों को तो मिलता ही है प्रोटोकॉल में कि वो आएंगे और मिलेंगे, लेकिन उनके साथ साथ में बहुतों को रहता है अरे हमें भी तो राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलना चाहिए ना। तो ये क्या हो गई? इच्छा हो गई ना। आपको निमंत्रण मिलता है, आपके पुरुषार्थ के आधार से वो आ गए, लेकिन अभी आप तो बाबा के साथ हो, बाबा से ऊंचा तो राष्ट्रपति नहीं है ना। है क्या? तो ये मान देख, कितनों को मैंने देखा कि उस दिन इच्छा हो रही थी अरे हमारे को भी दीदी बोले, हमें भी चले दीदी के साथ में, हम फोटो राष्ट्रपति के साथ खिंचा ले। अभी हाँ, अभी जो हुआ था, जो अभी आए ना राष्ट्रपति, राउरकेला में आए। हाँ हाँ, वो तो होना है ना, बड़े हैं। हाँ, बड़े भी हैं। तो ऐसे बाबा ने आज कितनी सूक्ष्मता समझाई है कि बाबा ने कहा ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन, क्षमा भाव से सम्मान देकर उन्हें समझदार बन, जिससे वे स्वयं महसूस करें ये बात नुकसान। अगर मान हमने ले लिया तो बाबा ने कहा यह भी नुकसान कारक है। तो मानिए बाबा का कहने का मतलब है कि मान और सम्मान, सम्मान में अपमान में है। कई बार अपमान कहते तो हमें दुख आता है, कोई मान देता है तो हमें अच्छा लगता है। तो बाबा कहते ये स्थिति ठीक नहीं है, माना हमें मान में भी अपमान, सब में सब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई सम्मान दे रहा है तो ठीक है, ना दे रहा है तो ठीक है ना। जैसे मैं एक समान है ना। तो क्योंकि बाबा हमें, अगर मेरे को मान की चाहत होगी तो मेरी शक्ति भी तो कम होगी। कितनी सूक्ष्मता समझा रहा है ना। तो इसलिए जिससे वह स्वयं महसूस करे कि बात नुकसान। अच्छा, तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सुबह में सम्मान लेंगे आज का। मैं योग युक्त आत्मा, मैं योग युक्त आत्मा, क्योंकि मैं योग युक्त हूँ तो बंधन मुक्त हूँ। सर्विस के लिए हाजिर हूँ। बाबा के दिल तक तो नशीब, तो मैं आत्मा, अशरीरी, पॉइंट ऑफ लाइट, अपने पिता परमात्मा से कंबाइन, शिव की शक्ति, योग। शांति। आज काफी लेट हो रहा है, आप लोग को भी काफी। वहाँ कितने बज रहे हैं? टाइम क्या हो रहा है उधर? उधर टाइम क्या हो रहा है यूएस में समय? हाँ, 9:30 हो गए। तो आप लोग पहले पॉइंट शेयर कर लीजिए। ओम शांति। गुप्ता भाई शेयर करें। ओम शांति। कल ऐसे बाबा ने आज की मुरली के आधार से, कल उसी प्रकार से हुआ कि मैं आज की मुरली के आधार से थोड़ा बता देती हूँ। अनुभव ऐसा ही हुआ कि जो बाबा ने कहा ना सर्विस, सब सर्विस के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि मधुबन से कोई आए हैं और अब तो वहां सारी क्यू लगी हुई थी, गुलदस्ता ले लेके, गुलदस्ता ले लेके। इतना खुश हो गया लोग। शांति। और सारे गुलदस्ते दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्या लग रहा है, ओम शांति। पॉइंट से ओम करें। ओम शांति ओम मंजिल। शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें दिन रात बाबा की सेवा में रहना है, बाबा पर पूरा निश्चय रखना है, सभी को सुख देने की सर्विस करनी है,
और बाबा की याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश करना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति नरेश भाई। ओम शांति मेघा बहन। आज की मुरली से पॉइंट लिया है कि बाबा पे दृढ़ निश्चय रखना है। जो भी बाबा की श्रीमत है उस पे पूरा विश्वास रख के आगे बढ़ते रहना है। सो दृढ़ता पे फोकस रहेगा। थैंक यू बाबा। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा में अटूट निश्चय रखता है और बाबा के डायरेक्शन पर चलता है तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। उसका कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी रहता है तो उसके लिए बाबा रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। हम बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में जो समान स्थिति रखता है और योग युक्त रहता है उसे संपूर्ण बंधन मुक्त स्थिति कहते हैं। हम बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कोई अनजान बच्चा, उसको तो पता नहीं होता कोई चीज अच्छा है या खराब है, तो कोई नुकसान वाला चीज को भी वो खिलौना समझता है, तो उसे कुछ भी देकर हम छुड़ा देते हैं उस चीज को। तो ऐसे ही मतलब कोई अल्पकाल का मान सन का इच्छा रखता है तो उसे भी हमें मान देना चाहिए और खुद निर्माण बनना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम राजेश भाई। शांति ओम शांति सुशीला नरेश बहन। भाई। आज का हम लिखते हैं, बाबा ने कहा सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडॉल बनाना चाहिए। फिर बाबा ने से कहा जो श्रीमत हमको मिलती है उसमें कल्याण ही समाया है, इसलिए रेस्पॉन्सिबल तो बाप है, इसलिए फिक्र मत करना है। फिर बाबा ने कहा योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त बनना है। सो क्योंकि योग युक्त ही निशानी है बंधन मुक्त। फिर बाबा ने कहा पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। थैंक यू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति नंदी बहन। आत्मा को बंधन मुक्त करने के लिए योग युक्त बनना। बाबा बच्चों के लिए नया राज्य स्थापना करने के लिए आए हैं। बाबा का श्रीमत पर चलना, निश्चय का बल मिलने से अवस्था अचल अडल रहता है। आत्मा अविनाशी, परमात्मा सुख का सागर, ज्ञान का सागर। आत्मा परमात्मा स्वरूप एक, परमात्मा जन्म मृत्यु से न्यारा है। सब आत्मा को सर्विस में परमात्मा आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। किसी भी बात में संशय नहीं रखना। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। नेट कट गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ओम शांति। अच्छा भाई जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। तो सुन। हाँ, तो आज बाबा कहते हैं कि सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठानी है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को हम बच्चे अटल बनाना है और श्रीमत में ही कल्याण समाया हुआ है। और बाबा कहते हैं कि बेफिक्र रहना है कि हर बात में बाबा कहते हैं रिस्पॉन्सिबल बाप है जो श्रीमत प्रमाण चलते हैं।
और बाबा कहते हैं योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म या कड़े बंधन को भी क्रश करने वाले बंधन मुक्त बनना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, ओम शांति परिवार, ओम ओम शांति बाबा। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें यही कह रहे हैं, बच्चों अपने आप को सिर्फ एक बाप की याद में और उनके ज्ञान में रहो। हमें बच्चे को अचल और गोल बना रहे हैं, हमें आप बदन कर रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा बना रहे हैं। और बाबा यही कह रहे हैं, हम किसी भी इधर उधर की बातों में नहीं आना है। बाबा निश्चय दिला रहे हैं कि बच्चों सिर्फ बेहद बाप की याद में रहो और अपने ही से चलो। हमें किसी भी बाबा कह रहे हैं कि किसी भी आत्मा को हमें नहीं दुख देना है, अपने आप को आत्मा और परमात्मा समझना है। उसी थीम पे हमें बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों हर हमेशा अगले किसी भी जो वाणी आती है हमारे समकक्ष, तो हमें उसको सकारात्मक रूप में लेनी है, ना कि नकारात्मक में। और हमें तो जीवन में कभी उथल पुथल आते रहती है, तो हमारा बाबा यही ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान में हम रहेंगे तो कभी भी हम ऐसे कुकर्म की ओर नहीं जाएंगे। सिर्फ बाबा के योग में और याद में रहने से हमारा कल्याण होगा। ओम शांति भाई, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें रोगी कराते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत पर चलनी है और बाबा की याद रहनी है, उसमें बाबा बाबा करनी है। और हम लोग जितना बाबा की याद रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। और गृहस्थ आश्रम निभाते हुए बाबा की ही याद रहनी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कोई से करेंगे? ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। Project manager? Yes, 15 years of experience. Do you have any AI certifications? No, but दूर देश का मुसाफिर मेरा संगम पर आ पहुँचा है। दूर देश के प्यारे बाबा पावन करने आए हो। इस धरती पर मीठा मीठा स्वर्ग बसाने आए हो।
त्रिकुटी में चमकती आत्मा, जन्म जन्म से भटकी थी। 84 के इस चक्कर में दुख की डगर पे अटकी थी। अब संगम पर ज्ञान पिलाकर रूह को तुमने जगाया है। मीठे बाबा ने आकर के सच्चा मार्ग दिखाया है। दूर देश के प्यारे बाबा पावन करने आए हो। इस धरती पर मीठा मीठा स्वर्ग बसाने आए हो। आँख मूंद कर श्रीमत पर अब हमको चलते जाना है। अड़ोल निश्चय के बल से ही ऊंच मुकाम पाना है। तुमने ली है फिक्र हमारी, हम बंधन से छूटे हैं। माया के सब झूठे बंधन तेरे प्यार में टूटे हैं। दूर देश के प्यारे बाबा पावन करने आए हो। इस धरती पर मीठा मीठा स्वर्ग बसाने आए हो। स्वर्ग बसाने आए हो। पावन करने आए हो। दूर देश के प्यारे बाबा पावन करने आए हो। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा Shanti. Have a nice day, good day, and good night. Om Shanti. ओम शांति। शांति। आइए ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा। शांति भाई जी।